नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया जिसमें पर डे एक न्यू व्लॉग आने वाला है और ये सीरीज रहेगी 31 डेज की। तो आज है डे 3 आउट ऑफ 31 डेज का। अभी तक 2 व्लॉग्स मैंने डाले हैं, काफी अच्छा लगा मुझे कि लोग उसे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो भी वॉच करना और आज वाला व्लॉग भी देखना। तो आज के व्लॉग में ना थोड़ा सा इमोशनल है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है, बट अगर हम फील करेंगे ना उसे तो हम समझ सकते हैं कि कैसे मतलब गांव की लाइफ होती है और कैसी शहर की लाइफ होती है। तो वही आज के व्लॉग में है। तो देख के मुझे बताना कैसा लगा व्लॉग, और अगर व्लॉग अच्छा लगा, आप रिलेट करते हैं तो कमेंट भी किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि चैनल पे भी बहुत सारे व्लॉग्स और आने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं अपने आज के व्लॉग को। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और मैं और दादी निकल चुके थे कहीं बाहर घूमने, क्योंकि दादी का मन बिल्कुल घर पर नहीं लग रहा था। और ना मतलब अब क्या हो गया, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो दादी को आदत है गांव की, गांव में वो सुबह मतलब 7 साढ़े 7 तक फ्री हो जाती थी ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और उसके बाद घूमने निकल जाती थी। तो आज मैं दादी को घुमाने लेके आई थी पार्क, क्योंकि दादी का घर पर मन नहीं लग रहा था। बट बंदरों की वजह से ना पार्क हो चुका था बंद। तो फिर मैं गई थी दादी के साथ मंदिर, और हम दोनों गए थे मंदिर। और वहाँ पे क्या हुआ, कैसे रहा, देखिए आपको इसमें पता चलेगा। दादी का ना घर पे मन नहीं लग रहा, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। और देखिए हाँ, और दादी को यहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत बड़ा एरिया है। दादी घर घर में बोर हो जाती है। मैं दादी को लेके आई थी अपने घर के पास का ही मंदिर। हम इस मंदिर में इसलिए आए थे क्योंकि मंदिर के साथ साथ यहाँ पे पार्क भी है। तो मैंने सोचा था पहले दादी यहाँ पे दर्शन कर लेंगे भगवान जी के, और फिर हम यहाँ पे पार्क में थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेंगे। बट मुझे टाइमिंग पता था 9 बजे का, बट यहाँ पर टाइम चेंज हो गया था क्योंकि अब आ गई है गर्मी, और गर्मियों में टाइम हो गया 8 बजे का। तो फिर हो गया था एक स्यापा, क्योंकि दादी को तो घूमने का मन था। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मंदिर में घूम लेते हैं और इधर उधर घूम लेंगे। दादी वैसे यहाँ पे 1-2 बार और भी आई हैं, बट यहाँ पे मतलब पूरा फर्स्ट टाइम घूम रही थी, क्योंकि अभी तक थोड़ा ठंडा मौसम था तो दादी नहीं आती थी शाम के टाइम, क्योंकि ठंडा हो जाता था, और सुबह के टाइम वो छत पर धूप में बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर लेती थी। अब धीरे धीरे क्या हो गया, दिल्ली में बढ़ गई है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो अब दादी को छत पे जाने का मन नहीं करता, क्योंकि धूप बहुत जल्दी आ जाती है। और दादी को आदत है अभी गाँव की, क्योंकि दादी सुबह सुबह के टाइम ही ना वहाँ पे फ्री हो जाती थी और उसके बाद इधर उधर घूमती थी। तो अब दादी को घर पे थोड़ा सा अजीब लगने लगा है गर्मी की वजह से। तो हम आए तो ये सोच के कि पार्क में भी घूमेंगे तो टाइम स्पेंड हो जाएगा। बट यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदर है ना, इतने ज़्यादा कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा बंदर है। पता नहीं रीज़न क्या है, क्यों है इतने ज़्यादा बंदर। और वो मतलब चलो बंदर हो कोई बात नहीं, वो अटैक भी करते हैं, कभी किसी को काट लेते हैं, किसी को गिरा देते हैं। तो इस वजह से पार्क को बंद कर देते हैं, मतलब जब लोग निकल जाते हैं तो उसका टाइम फिक्स कर दिया। और यही रीज़न है कि मंदिर में भी ये जेड सिक्योरिटी करी हुई है बंदरों की वजह से, क्योंकि मंदिर में अंदर जब पूजा करते हैं लोग तो बंदर उन्हें बहुत डिस्टर्ब करते थे, किसी की पूजा की थाली गिरा देते थे, कभी कुछ करते थे कभी कुछ। और शाम के टाइम क्योंकि यहाँ पे होता था कीर्तन, तो लेडीज़ को बहुत परेशान करते थे। तो यहाँ की जो मतलब कमेटी है उन लोगों ने मिलके यहाँ पे सारे में मतलब जाली लगवा दिया है। इवन भगवान जी के आगे भी ना उन्होंने, पहले मतलब क्या था ओपन था ये, बट अब शीशे भी लगवा दिए और ये जाली भी लगवा दिया। रीज़न उसका बस बंदर है। बंदरों ने हमारे यहाँ सच में बहुत आतंक कर रखा है। हमारी छत पे हम इतनी सारी सब्जी उगाते हैं बट एक भी नहीं खा पाते, क्योंकि वो जब तक पूरी होती है उससे पहले ही वो उसको खा जाते हैं। खाते तो नहीं है, उसको बर्बाद और करते हैं। चलो खा ले तो कोई बात नहीं, बट वो खाते भी नहीं है, उसको बर्बाद करते हैं। और मंदिर में सारे भगवान जी का मंदिर है, मतलब काफ़ी बड़ा मंदिर है। और फिर दादी ने हनुमान जी के दर्शन किए। ये पेड़ था, इस पेड़ से आते थे, तो इस पेड़ को भी बड़ी मुश्किल से मतलब कवर किया, ऊपर जाली वाली सब, मतलब पूरा प्रॉपर बंद है मंदिर। तो दादी ने यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के पूजा वूजा की थी, और फिर उसके बाद कोई था नहीं, क्योंकि तो दादी ने ज़्यादा देर नहीं बैठी थी। बस दादी ने भगवान जी के हाथ जोड़े और थोड़ी देर बैठ के जो पूजा होती है वो की, और फिर उसके बाद हम बाहर आने लगे थे। बस दादी को फिर थोड़ा बहुत मंदिर के बारे में बताया मैंने कि कैसे क्या बदल गया, क्योंकि जब दादी पहले आती थी ना तब मंदिर ऐसा नहीं था, मंदिर काफ़ी बदला हुआ था। तो दादी वही पूछ रही थी कि कौन सा मंदिर है, कैसा है। तो मैं दादी को वही बता रही थी कि दादी ये वही मंदिर है।
फिर जब हम बाहर आ रहे थे ना, हमें बाहर मिली ये आंटी जो मंदिर में है, पंडिताइन। और ये आंटी बहुत अच्छी थी। इन्होंने दादी से, मतलब जैसे दादी को देखा ना, आके दादी के पैर छुए, उनसे बात की और मुझसे पूछा कि बेटा कौन है। तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब बुजुर्ग लोगों को होता है, घर में मन नहीं लगता। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम ना पीछे वाले रास्ते से पीछे पार्क में चले जाओ, वहां से तो गेट है। क्योंकि ना नॉर्मल जो लोग होते हैं उन्हें जाने नहीं देते, बट आंटी ने दादी की वजह से हमें परमिशन दे दी थी कि तुम कोई बात नहीं, घुमा के ले आओ। पर हम जब नीचे गए ना, देखा तो वहां पे बहुत सारे बंदर थे। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दादी को एक राउंड लगवा के आ जाएंगे, क्योंकि काफी बड़ा, तो एक राउंड ही इनफ था दादी के लिए। बट मैंने जब थोड़ा सा आगे और गई तो वहां पे और ज्यादा बंदर थे और वो लड़ रहे थे। और दूसरा रीजन ये था आगे ना जाने का, क्योंकि दादी के हाथ में एक डंडा था, लकड़ी। तो मुझे लगा मे बी उसको देख के वो ज्यादा चिड़विड़ ना जाए और पता चला हमें ही काट लिया, क्योंकि अंदर कोई था भी नहीं। अगर कि मतलब वो भगाते हमें या काटते वाटते तो कोई हमें बचाता भी नहीं। तो इसलिए मैंने फिर दादी से बोला, दादी एक काम करते हैं, हम यहीं पे से वापस चल लेते हैं, बंदर काफी ज्यादा है। दादी तो बल्कि बोल भी रही थी एक बार कि कोई बात नहीं, मैं डंडे से मार के भगा दूंगी। मैंने कहा नहीं दादी, यहाँ पे ना पेड़ ज्यादा है और चारों तरफ ही बंदर बंदर है, फिर मतलब कहीं चोट वोट लग जाए, इससे बेटर हम बाहर घूम लेंगे। अब आंटी ने बोल ही दिया तो बाहर की तरफ। ये मंदिर में एक बहुत बड़ा कुआं है जिसमें अभी पानी भी है और ये बहुत गहरा था, बहुत ज्यादा। यहाँ पे मंदिर में जैसे पूजा होती है, कुआं पूजन होता है जो, तो वो सब यहाँ पे करने आते हैं। इसको जाल से कवर कर दिया है। तो बहुत अच्छी आंटी थी वो। मैंने उनका फेस इसीलिए ब्लर नहीं करा, क्योंकि मतलब वो इतनी अच्छी आंटी थी। उन्होंने दादी को बहुत रिस्पेक्ट दी, बैठा के बात की, चाय वाय का भी पूछा। और वो बता भी रही थी कि मतलब इस एज में लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, बट अच्छा है तुम उन्हें घुमा के लाई। फिर उन्होंने बताया कि शाम को कीर्तन भी होता है। मैंने कहा हाँ आंटी मुझे पता है, बट मैं दादी को पहली बार लाई हूँ। तो उन्होंने वही कहा, हाँ बेटा शाम को लेके आना। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं शाम को लेके आऊंगी। उन्होंने बोला भी कि मैं शाम को ना यहीं मिल जाऊंगी। फिर ये मंदिर के साइड में जिनका मतलब जिन्होंने मंदिर बनवाया, उनके यहाँ पे समाधि है, उनका ये मंदिर है। और मतलब मंदिर में ना चारों तरफ बहुत 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 ज्यादा बंदर है, डर भी लगता है। हम भी जैसे कभी मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए पहले जाते थे तो काफी डर लगता था। रुद्रांश भी जैसे जाता है यहाँ पे खेलने मिलने, तो तभी जाता है जब सब लोग होते हैं, मतलब ज्यादा भीड़ रहती है ना, सब नॉर्मली सब तभी जाते हैं शाम को। फिर वही 5 बजे से इसका टाइम है, 7:30-8 बंद हो जाता है। शायद गर्मियों में अब थोड़ा लेट होता होगा, टाइमिंग का बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। तो बस वही था, थोड़ी बहुत देर हम यहाँ घूमे थे। और गांव में तो क्या होता है, इतनी जल्दी धूप इतनी तेज नहीं होती, धीरे धीरे आती है। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो दादी को अपने लिए बैंगल्स लेने थे, तो बस वही देखे, शॉप जस्ट खुली ही थी तो हमने लिए, फिर दादी को पसंद करवाया और इसको लेके हम घर आ गए। तो बस आज का व्लॉग यही था। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।